होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब बंगाल में प्रचार करने के लिए आए थे, उन्होंने बोला था कि एनआरसी लागू होकर ही रहेगा। एंड टाइम देखिए, दिस इज मियर गिमिक, क्योंकि 4 साल 3 महीने आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तो अभी लाके इसको स्टार्ट किए हैं। और उसका नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में बाद में बोले थे कि नहीं एनआरसी तो नहीं होगा, अभी सीए करेंगे। देश भर में सीए लागू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक हुमायूं कबीर जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सीएए लागू हो गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल में देखा जा रहा है कि सीए को लेकर लोगों में, स्पेशली मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, डरे हुए हैं। इनफैक्ट ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि इनको लागू नहीं किया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, सीए जो एक्ट है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये दिसंबर 19 में हुआ था, तो उसके बाद 4 साल 3 महीने बाद अभी एक्ट करने जा रहे हैं। जस्ट बिफोर, अभी 2-3 दिन में डिक्लेरेशन होने वाला है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, लोकसभा इलेक्शन 18 लोकसभा का। तो इसके पहले क्यों इतना दिन से क्या कर रहे थे आप? 4 साल 3 महीना जो आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे? दिस इज इंटरनेशनल एंड मोटिवेटेड एक्ट, दिस इज पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग एल्स। लेकिन इसको क्या वेस्ट बंगाल में आपत्ति क्या है? जैसे ममता बनर्जी कह रही हैं कि लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हम इसको यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। केरला में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसमें बेसिकली मुस्लिम्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? नहीं, मुस्लिम्स को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 2019 में अब जब अमित शाह जी यहाँ आए थे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी जब बंगाल में प्रचार करने के लिए आए थे, उन्होंने बोला था कि एनआरसी लागू होकर ही रहेगा, इंडिया में एनआरसी लागू होकर ही रहेगा। उसके पहले सीए आएगा 19 में, तब इलेक्शन जब चल रहा था तब तो सीए नहीं था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, सिर्फ बोले सीए होकर रहेगा, सीए के बाद हम लोग एनआरसी करेंगे। तो सीए होने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनआरसी जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 में जो है, आप इनइक्वालिटी की बात नहीं करते, इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा, सबको इक्वल है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, आर्टिकल 14 में अगर पढ़ेंगे तो दिस इज क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि आप मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं पार्सिक्यूशन। जो बोला कि आप बोल रहे हैं कि रिलीजियस पार्सिक्यूशन हुआ है कहाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ठीक है, दे आर वेलकम, सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मुस्लिम को आप नहीं दे रहे हैं। और दूसरा जो कंट्रीज़ हैं, दूसरा कंट्रीज़ मतलब कि यूएसए में भी हैं, कनाडा है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश हैं, और भी नेपाल हैं, कि जहाँ भी हैं, म्यांमार हैं, बहुत उसका देश का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये माइनॉरिटी का देश है, और यहाँ जो माइनॉरिटी, वहाँ का जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसको परसिक्यूशन हुआ है, इस एप्रीहेंशन में जो यहाँ पर आ गया है उसको परसिक्यूशन में उसको ऊपर करेंगे। तो इसमें 2-3 इशू है, जैसे कि आसाम अकॉर्ड देखिए, 1965 में जो पाकिस्तान इंडिया वार हुआ था, उसके बाद जो एनिमी मैंने जो सिटीजन चेंजेस होने में, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, 1941 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ, तो उसमें देखिएगा आप बहुत सारे एक्सचेंज होते रहा। यहाँ का मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, और वहाँ से काफ़ी सिख और हिंदूज यहाँ पर आए हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम गए भी नहीं हैं, क्योंकि इंडिया वाज ऑलवेज ए सेकुलर स्टेट। और उसका आर्टिकल 14 में पहले से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 14 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर रिलीजियस बेसिस पे कुछ नहीं होगा, रिलीजियस कास्ट क्रीड के बेसिस पे कुछ नहीं होगा, ऑल आर इक्वल, सिटीजन्स हैव द इक्वल राइट्स। 19 अगर 40 आर्टिकल 14 देखेंगे तो उसके खिलाफ है ये। एंड टाइम देखिए, दिस इज मियर गिमिक, क्योंकि 4 साल 3 महीने आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तो अभी लाके इसको स्टार्ट किए हैं। और आसाम के बारे में क्या बोलेंगे, जहाँ 1985 में जहाँ आसाम अकॉर्ड हुआ था, वो वैसे राजीव गांधी जी तब प्राइम मिनिस्टर थे, आसाम अकॉर्ड हुआ था, तो वहाँ बोला था 1971 के बाद जो भी आया है, इट वॉज प्रिज्यूम्ड दैट कि जो भी वहाँ लड़ाई हो रहा था 1971 में, बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंस वार हो रहा था, उसमें से हिंदू मुस्लिम सब भाग हुए थे वहाँ से, बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। तो उसमें आसाम में चले गए, तो इट वॉज अबाउट 15 मिलियन पीपल। तो उसमें जब आसाम में अकॉर्ड हुआ था, तो कि ऑल वहाँ से फिर वापस जाएंगे, जैसे कि वो नॉर्मलाइज हो जाएगा सिचुएशन, ऑल विल बी पुश बैक, ठीक है ना। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख क्रिश्चन सभी हैं। तो इट वॉज नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड। तो आसाम में अभी हम लोग जब 19 में जब हुआ, इसको देखा हम शाहीन बाग में, जो दिल्ली का शाहीन बाग, अब सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, अब दिल्ली का शाहीन बाग में देखिए, और पश्चिम बंगाल में देखिए, और असम में देखिए, हर जगह पे हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, केरला में हुआ है, अभी भी हो रहा है, प्रोटेस्ट होगा इसके लिए तो प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले बोल के गए, अभी इंटेंशन जो है आपका, दिट हैज़ बीन वेरी क्लियर। इसका नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में बाद में बोले थे कि नहीं एनआरसी तो नहीं होगा, अभी सीए करेंगे, बट योर टारगेट इज टू यू आर बुलिंग मुस्लिम्स, दिस इज वेरी क्लियर।
ये सीए करने का मतलब ही है आप कर रहे हैं। अदरवाइज तो आप मुस्लिम को भी बोलते कि ठीक है जो आ गया है 31 दिसंबर 2014 के अंदर जो मुस्लिम भी है उसको भी हम सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है, दे आर स्टेइंग हियर। तो इसका मतलब ये कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स स्पेशली माइनॉरिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे? जरूर करेंगे क्योंकि करना चाहिए, हर मुस्लिम को करना चाहिए और इसको होने नहीं देंगे हम लोग 100%। ममता जी जो हम लोग की चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बोली हैं, हम सब मिल के करेंगे, पार्टी तौर से करेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे, सब करेंगे, इसका प्रतिवाद करेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, अब आप लोगों की क्या तैयारी? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रेगुलेशंस रूल्स है 2024 11 मार्च हुआ है ना, तो हो गया, तो उस पर 2 कमेटी होगा, एक जिला का डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, एक हाई पावर कमेटी होगा। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे ये हैं कि पहले बोला था कि डिक्लेरेशन देना नहीं पड़ेगा, इसमें तो पहले इसमें बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी सारे डिक्लेरेशन है, एफिडेविट है कि हम पहले कहीं सिटीजन थे, अभी हम यहाँ सिटीजन चाह रहे हैं, सिटीजनशिप होना चाह रहे हैं, और एक बार वंस मुझे सिटीजनशिप यहाँ मिल जाए तो फिर हमने उस कंट्री में कभी लौट के नहीं जाएंगे या तो उसका सिटीजनशिप नहीं मांगेंगे। फिर इंडियन कोई सिटीजन को उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एफिडेविट देकर बोलना पड़ेगा कि ये नॉन टू मी। और जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है ना, 22 लैंग्वेज जो है हम लोग का जो है, उसमें से आपको फ्लुएंट किसी में ना किसी कोई ना कोई लैंग्वेज 22 लैंग्वेज का किसी को नॉलेज होना चाहिए। ये काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो इतना दिन नहीं हुआ है तो प्रोटेस्ट होगा इसमें। अभी इसको आप 3 दिन पहले आप 15 या 16 तारीख को आप ये करने जा रहे हैं, अनाउंस करने जा रहे हैं कि 18 पार्लियामेंट इलेक्शन होगा देश भर में, और अभी आप सिटीजनशिप एक्ट कर रहे हैं, तो ये गिमिक छोड़ कुछ नहीं है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी हों या अमित शाह हों या बीजेपी के और नेता हों, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स की कोई भी भाई उनको कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। 2014 के पहले जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं जो वहाँ प्रताड़ित थे, उनको दी जाएगी। तो फिर इसमें प्रोटेस्ट की नहीं है, तो हिंदू माइनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियन को, इसको सबको दिया जा रही है, लेकिन मुस्लिम को क्यों नहीं? 35 मुस्लिम भी तो है, तो ये तो बेसिक जो फंडामेंटल जो आपका जो बोल रहे हैं, तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? वहाँ तो इन्हें बोला है कि इक्वलिटी, जितना भी जो भी हैं यहाँ इक्वलिटी। और जितने मुस्लिम हैं देखिए सब सारे, इसका जिसका रेशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, या तो आधार कार्ड है, सब वोट दिए हैं आपको गवर्नमेंट बनाने में। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुस्लिम आपने कोई वोट नहीं दिया। आपको वोट के गवर्नमेंट बनाया किसने? 19 में इलेक्शन जो हुआ था उसमें तो मुस्लिम भी वोट दिए थे। हो सकता है कि उसमें दे हैव सम पर्सन्स, मुस्लिम्स हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आल्सो, दे हैव आल्सो गिवन वोट टू टेंडर्ड वोट दैट वोट टू बीजेपी। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो वोट दे चुके हैं, तो सिटीजन हैं, इसको निकालने वाले आप कौन होते हैं? अपने आज डेमोक्रेसी आप बोलेंगे कि मेरा पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, लोकसभा में है, राज्यसभा में है, आप निकालिए उसको, एक्ट को निकाल सकते हैं कि आप देखिए कि कितना % वोट मिला है उनको। तो सब आदमी चाहते हैं कि नहीं, वोट देने का टाइम तो ऐसा नहीं बोलते कि सिटीजनशिप हो गई, इम्प्लीमेंटेड हो गई, एकदम 100% होगा। वो तो उसका इसमें था मैनिफेस्टो में, उसका जो ये था, उसमें जो डिक्लेरेशन था उनका जो अपने करते रहते हैं, वो तो उसमें था। लेकिन वोट कितना % आदमी दिया है? आपका मेजोरिटी है, मतलब कि आज आप जो कुछ भी चाहें कर देंगे। फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन पिछली बार देखा गया था कि बंगाल जल रहा था, जबरदस्त हिंसा हुई थी, सबसे ज़्यादा। अगर ये करने जाएंगे तो फिर होगा, ये इंटेंशनली होगा। अभी पुलिस दे करके, आर्मी दे करके, ऐसा कुछ नहीं बंद कर सकते। पिछली बार आपने शाहीन बाग में देखा होगा, उसके बाद कोविड आ गया था, तब डिजोल्यूट कर गया उसे, वो निकल गया। वो मैंने बंगाल में तो कई स्टेशन जला दिए गए। बहुत होगा, ये तो प्रोटेस्ट होगा ही, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट होगा। मतलब आप लोग अभी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे। किस तरीके से होंगे प्रोटेस्ट होगा, जिस तरह से उसके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। दिस इज हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी जी, उन्होंने बोला है, हम लोग सब चाहते हैं कि एनआरसी अभी नहीं होगा, यहाँ से सीए इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। रेगुलेशन करके बना दिया, तो आप इतने दिन क्या कर रहे थे? 4 साल। आप बोल रहे हैं कोविड के लिए नहीं हुआ था। कोविड में तो आपके इंटरनल काम करने में, ऑफिस में काम करने में, रेगुलेशंस बनाने में, लॉज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अमेंडमेंट एक्ट हो गया। आप बोल रहे हैं कि रूल्स के लिए इतना टाइम लगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024 आपने लाया। लगता नहीं ये सही नहीं है? पिछली बार तो स्टेशंस जला दिए गए, इतना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। इसमें वायलेंस सब हमेशा हम लोग बोलेंगे कि वायलेंस को हमें ये नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं करते। वायलेंस के अगेंस्ट में हैं हम, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। ऑलवेज हम नहीं, सब हम लोग जो हैं, हम हमेशा बोलेंगे कि देश का कानून बना है देश का आदमी का भलाई के लिए, तो देश का कानून को कभी भी अपना हाथ में लेना नहीं चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट तो होगा, प्रोटेस्ट करने का राइट है, हम लोग का प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं माने, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करने के बोल रहे हैं हम, लेकिन नहीं मानेंगे तो इसको स्टॉप नहीं करेंगे या तो बंद नहीं करेंगे तो होगा। तो ये कर सकते थे, इलेक्शन के बाद कर सकते थे, फिर देखा जाएगा। अभी आप इलेक्शन के दौरान में
ये सब करके आप कुछ वोटर्स को ये करने का मैंने मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपना फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली जो बंगाल में है, जो मातुआ, हम लोग मातुआ के खिलाफ किसी के खिलाफ नहीं है, कोई इंसान के खिलाफ नहीं है हम लोग, बल्कि गरीब आदमी के खिलाफ फेवर में है हमेशा। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, मातुआ कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है, ऑलवेज तृणमूल कांग्रेस इज इन फेवर ऑफ देम, ठीक है ना, ऑलवेज, ऑल द टाइम मार्जिनलाइज्ड पीपल का फेवर में है। लेकिन आप आज डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करके वोट आपको बोल रहे हैं कि माथुआ को फोल्ड में लाना चाह रहे हैं अपना। दिस इज वेरी, माने जो इंटेंशन जो है, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आसाम में और इसमें आप फिर से कर रहे हैं। आप देखिए, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हर इंसान को हम लोग मोटिवेट करेंगे कि कानूनी तौर पर रह करके आप करो। जैसे शाहीन बाग में हो रहा था कि कहाँ हो रहा था, बहुत जगह, नॉर्थ दिल्ली में, हरियाणा में बहुत जगह हुआ है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, केरल में होता है। साउथ इंडिया छोड़ के बाकी सब तो इधर होता रहा था, तो वो भी होगा, फिर से प्रोटेस्ट होगा। कुल मिला के एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप लोग, इसको विरोध करने जा रहे हैं। विरोध करेंगे। ठीक है। तो हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी से एमएलए हैं, उन्होंने कहा भी है कि जो सीए लागू किया गया है वो इंटेंशनली लागू किया गया है चुनाव के ऐसे वक्त पर जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। अब जबरन अगर थोपा जा रहा है ये मुस्लिमों पर, तो उसके खिलाफ विरोध करने की भी तैयारी की जा रही है पश्चिम बंगाल में। सुजीत दास के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, कोलकाता। 2019 का अगर इसका देखेंगे, इसका जो यहाँ जो वेस्ट बंगाल में आकर 2019 में अमित शाह जी, हम लोग का होम मिनिस्टर, जो वक्तव्य दिए थे, रखे थे, उसमें वो साफ बोला था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हम लोग लाए हैं, इसको हम लोग पूरा करके ही रहेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इसको बदलेंगे, और दिसंबर में बदल दिया, एकदम क्लियर था। और बोले थे, तो क्लियरली बोले थे कि सीए करेंगे, उसके बाद एनआरसी करेंगे। तो एनआरसी करने का मतलब ही हुआ कि अब जब सिटीजन जो नहीं है तो उनको वो तो ऑटोमेटिकली बात चले जाएंगे ना, डिवीजन तो हो जाएगा। दिस इज डिविसिव पॉलिसी, दिस इज डिविसिव एक्ट, एंड इट कैन नॉट बी सपोर्टेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।